हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप एकदम ठीक ठाक होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वेलकम है आपका तेसला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और इसका ये पार्ट 11 है। बच्चों, पार्ट 10 तक आ चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं एक बार जाके देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, मेरे पढ़ाने का अंदाज ही अलग है, क्योंकि हम पहले कंसेप्ट बताते हैं और उसी कंसेप्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। उसके बाद जितना भी बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाता है वो भी कराते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपका फुल तैयारी हो रहा है, कोई क्वेश्चन बैंक कुछ भी देखना जरूरी नहीं है बच्चों। अगर आप चाहेंगे अच्छे मार्क्स के लिए देखना पड़ेगा ही, लेकिन हमने सारा कंसेप्ट लिया है, सारा चीज आप यहीं से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले पिछला लेक्चर जाके देखेंगे, पार्ट 11 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। बच्चों, इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। दर्पण पढ़े बच्चों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े हैं। समतल दर्पण पढ़े हैं, गोलीय दर्पण पढ़े हैं। गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, प्रतिबिंब पढ़े, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है बच्चों, दर्पण सूत्र पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ा और सबका ऑब्जेक्टिव भी किए। तो आज हम बच्चों आवर्धन में आए हैं। ये आवर्धन तभी समझ में आएगा जब पिछला लेक्चर जाके देखेंगे। हमने ये भी बताया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, वो धनात्मक लेंगे, और नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे वो ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, दर्पण के सामने नेगेटिव होता है, दर्पण के पीछे पॉजिटिव होता है। ये सारा चीज बताए थे, धनात्मक ऋणात्मक कब धनात्मक होगा। तो पिछला लेक्चर से संबंधित ये लेक्चर है, इसीलिए कहते हैं ये वाला लेक्चर सिर्फ पिछला लेक्चर से संबंधित है। पहले जाके देखेंगे तभी आप आएंगे। चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैग्निफिकेशन। आवर्धन किसे कहते हैं? ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। VVI फॉर 2 मार्क्स। कितने बच्चों? 2 मार्क्स। क्या पूछा जाएगा सर कि आवर्धन किसे कहते हैं? बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। सुनिए बच्चों, क्या बोले? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाया जाता है। ठीक है, एक और तरीके से आवर्धन को परिभाषित कर सकते हैं, या ये बोलेंगे सर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सर अनुपात क्या होता है, इसको डिटेल से समझाएं। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले चित्र बनाते हैं, आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये आपका दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है आपको पता ही है, आपको सिखा चुके हैं कौन सा दर्पण कैसे पहचानेंगे। अंदर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। सभी बच्चे पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक मुख्य अक्ष लिया, ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ये फोकस कहलाता है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। हमने मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखा है बच्चों, ये वस्तु रखा है। वस्तु की ऊंचाई, बच्चों ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई को h से दर्शाते हैं। क्या किससे दर्शाते हैं? h से। और ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये सर? ये ऑब्जेक्ट है। वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पहला लेटर क्या होता है? O। तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को O से दर्शाते हैं, वस्तु की ऊंचाई को h। क्योंकि ये वस्तु की ऊंचाई है तो यहाँ पे HO लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सर? h से क्या होता है बच्चों? हाइट। O से ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h दिखाते हैं। मान लीजिए इस वस्तु का अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनाया बच्चों? बताइए। इस अवतल प्रतिबिंब यहाँ बनाया है, यहाँ पे। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये I है, इमेज, I फॉर इमेज, प्रतिबिंब बना। सुन लिया ना बच्चों, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसके सामने ये वस्तु रखा हुआ है। वस्तु की ऊंचाई को HO मानते हैं हम लोग, H से ऊंचाई, O से ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण ने यहाँ पे बनाया, इस जगह बनाया। और वस्तु ये प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इमेज का पहला लेटर I, इसको I से दर्शाते हैं, इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? HI। और आवर्धन को m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं सर? m से दर्शाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। और परिभाषा सुनिए आप, क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है बच्चों? HI। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है सर? HI है, आपने बताया। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, बच्चों अनुपात जानते हैं किसको बोलते हैं? ये जो बट्टे होता है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुपात बोलते हैं। जब भी ये देते हैं ना यहाँ, इसको, इसी को बोलते हैं हम लोग अनुपात। जब भी अनुपात बोलेगा मतलब रेशियो। रेशियो हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई किसको बोलते हैं सर? HI।
एच आई को प्रतिबिंब की ऊंचाई आप बोले, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई किसको बोलते हैं सर, एच ओ, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टे होता है, उसी को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे क्या लगेंगे सर, वस्तु की ऊंचाई, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई है, देखिए यहाँ पे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई है, फिर बाद में वस्तु की ऊंचाई है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब आवर्धन का एक और परिभाषा आया, m बराबर क्या बच्चों, एच आई बट्टे में एच ओ, मतलब आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एच आई बट्टे एच ओ। आपको यहाँ मिटा देते हैं, चलिए यहाँ पे हिंदी लिख दें आपको, चलिए आपके लिए हिंदी लिखते हैं, हिंदी लिख दें सभी बच्चों को कि सर आवर्धन क्या होता है, एक बार हिंदी लिख दीजिए। आवर्धन को m से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं बच्चों, m से, याद रखिएगा आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, चलिए हिंदी में याद रहेगा आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, इसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन। m बराबर एच आई बट्टे में एच ओ, ठीक। एक और परिभाषा बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे में वस्तु दूरी, लेकिन माइनस में होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, आपको सब कुछ बता चुके हैं, वस्तु दूरी कहाँ से लेंगे, दूरी हमेशा कहाँ से मापी जाती है बच्चों, बताओ, दूरी हमेशा मापी जाती है, एक मिनट बच्चों, बार नोटिफिकेशन आ रहा था, उसकी आवाज यहाँ पे आ रही थी, इसी वजह से बंद कर दिए। चलिए यहाँ वस्तु है बच्चों, वस्तु दर्पण के सामने कितना दूरी पे है सर, u दूरी पे, पता है ना जी। वो दूरी हमेशा कहाँ से मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से। वस्तु यहाँ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वस्तु दूरी। वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी बोलते हैं, इसे u से दर्शाया जाता है। प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग सर, v बोलते हैं इसको। प्रतिबिंब दूरी को v से दर्शाया जाता है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को v से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे एक और परिभाषा है सर, आवर्धन का एक और परिभाषा क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा बच्चों, बोलेंगे सर प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, और अनुपात मतलब क्या होता है, ये बट्टे। और वस्तु दूरी किसे बोलते हैं, बोलेंगे सर u को बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी बट्टे में वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं, इसको माइनस से दर्शाते हैं। तो आवर्धन का दो फॉर्मूला हो गया बच्चों, याद रखिएगा दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, m बराबर एच आई बट्टे में एच ओ, m बराबर माइनस v बाई यू, बच्चों माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस भी आता है। इस फॉर्मूले को प्रूफ कर देंगे, चिंता क्या करें, सारे फॉर्मूले बच्चों दर्पण सूत्र पर आए उसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। f बराबर r बट्टे 2 है ना बच्चों, जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या की आधी होती है, कैसे होता है उसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, अभी दो लेक्चर इसका और होगा, तब इसके बाद ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये है फॉर्मूला इसका, m बराबर माइनस v बाई यू। एक और फॉर्मूला ये m बराबर एच आई बट्टे एच ओ। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सर, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से बोलते हैं, v, और वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, कि अनुपात को, अनुपात मतलब बट्टे होता है, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो v बाई यू माइनस लगा देंगे बस, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी, यहाँ अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे होता है, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे ना आपका ये फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, सारी बातें नोट कीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवर्धन का मतलब समझ में आया, आवर्धन का फॉर्मूला पता आया हुआ बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला कि सर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई को भाग देंगे ना दोनों को, ठीक है, तो हमको आवर्धन मिलेगा। या ये बोलो सर प्रतिबिंब की दूरी ले लेंगे, नीचे में वस्तु दूरी लेंगे, बस आगे माइनस लगा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, आवर्धन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप, एक सवाल और आता है कि सर आवर्धन का असली मीनिंग क्या होता है, असली मतलब क्या होता है, आखिर आवर्धन का असली मतलब होता क्या है। आवर्धन का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक दर्पण लेंगे, ये कौन सा दर्पण लिए, चलिए अवतल ही लेते हैं, और ये इसका मुख्य अक्ष लेंगे, इसका ध्रुव कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ये फोकस कहलाएगा, ठीक है बच्चों। हमने एक वस्तु लिया बच्चों, और वस्तु की ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से दर्शाते हैं, और हम लोग एच ओ कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आपको बता चुके हैं बच्चों कि मुख्य अक्ष की, ये इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, चलिए लिखा देते हैं,
मुख्य अक्ष, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा सर, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसे। तो इधर धनात्मक लेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी लेंगे, जो भी ऊंचाई लेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक लेंगे, चाहे इधर हो या इधर हो तो भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, चाहे इधर चाहे उधर, लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा ना बच्चों, धनात्मक लेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे है चाहे इधर हो या उधर, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक लेंगे, इसीलिए वस्तु की ऊंचाई को क्या लेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। मान लीजिए इस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण यहाँ पे बनाया है, I4 इमेज प्रतिबिंब बनाया है। ठीक है, तो इसको HI से दर्शाते हैं। इसका लेंगे बच्चों मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया है 15 सेंटीमीटर बनाया है, तो यहाँ पे बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक लेंगे। तो आप बोलोगे सर हमको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है, और मुख्य अक्ष के नीचे आपने बताया क्या, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक, इसीलिए इसको माइनस लेंगे। ठीक है, माइनस। तो आपको बोलेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए, सॉरी आवर्धन बताइए, पूछ लेगा क्या, ये दोनों चीज दिया हुआ रहेगा, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बोलेगा आवर्धन बताइए। क्या बताइए, आवर्धन। तो आराम से आवर्धन निकालोगे। कैसे निकालोगे सर, आपने बताया था m बराबर HI बट्टे में HO। HI का मान कितना होता है सर, I क्या है बच्चों, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO क्या है, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई है -15 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई कितना है, +5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, समझे बच्चों। 5 या 15 कितने बार में आया, -3 आया, m का मान -3, m का मान -3। तो यहाँ पे एक सवाल आता है सर मात्रक कहाँ गया, इसका जो यूनिट होता है आवर्धन का कोई यूनिट कहाँ गया। तो बच्चों इसका यूनिट मात्रक ना कट गया। कैसे गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्योंकि आवर्धन दो चीज का समान, दो सेम चीज का ऊंचाई का ही अनुपात है। ऊपर भी सेंटीमीटर होगा तो नीचे भी सेंटीमीटर, अगर ऊपर में मीटर में होगा तो नीचे भी मीटर होगा, अगर ऊपर में फीट में होगा तो नीचे भी फीट में होगा। तो दो चीज सेम सेम रेशियो का है बच्चों, कट जाता है, और कट जाता है तो उसका अनुपात, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं, आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आपका बोर्ड के एग्जाम में, कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक हीन होता है। क्या होता है बच्चों, आवर्धन मात्रक हीन होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटलेस। मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, यूनिटलेस होता है। ठीक है, आवर्धन को m से दर्शाते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब सवाल है सर, आपने बताया था कि आवर्धन का असली मतलब ये होता है कि आवर्धन वस्तु से कितना गुना बड़ा बना। आवर्धन जो है, आवर्धन का असली मतलब ये होता है प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है। अभी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों, कि मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई है बच्चों, वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए कौन बड़ा लंबा बड़ा बना है, वस्तु बना है या प्रतिबिंब बड़ा है। तो आप 100% यही जवाब दोगे सर वस्तु की ऊंचाई बड़ा है, क्योंकि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। इसका मतलब सर प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना ज्यादा बड़ा बना है, 3 गुना ज्यादा बड़ा बना है। तो इसका मतलब बच्चों आवर्धन इसका कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि सर प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो 5 या 15 मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका आवर्धन कितना होगा बच्चों, 3 होगा। अभी बताए थे ना आवर्धन का असली मतलब क्या है, कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बनता है, कितना गुना छोटा बनता है। 3 गुना बड़ा बना है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 5, 5 या 15। तो ये 3 क्या हो गया, आपका आवर्धन हो गया। तो यहाँ से भी आवर्धन कितना निकला है, 3 ही निकला है ना बच्चों, फॉर्मूला से भी 3 निकला है। आप ऐसे ही बता दोगे 5, यहाँ पे कितना है 15, 5 या 15 मतलब प्रतिबिंब ज्यादा बड़ा बना है, वस्तु इतना है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है। तो प्रतिबिंब 15 है, ये 5, 5 या 15, इसका आवर्धन कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ फॉर्मूला से भी आवर्धन 3 होगा, तो आप ऐसे भी आवर्धन 3 बता सकते हो। अब सवाल है सर यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है। तो आप बताओगे बच्चों नेगेटिव साइन यह बताता है कि प्रतिबिंब जो है बच्चों ये वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है। तो कोई पूछेगा आज के बाद, ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो बोलेंगे आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है। आवर्धन का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बना है।
ऋणात्मक मान क्या बताएगा, उल्टा, और धनात्मक मान क्या बताएगा, सीधा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये धनात्मक, इसका लिखेंगे आवर्धन, चलिए लिख देते हैं, आपको आपके लिए आसानी कर देते हैं। आवर्धन का ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब, ये सारी बच्चों ये सारी बातें लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, यहां से उतारिएगा आप लोग, समझे, सापेक्ष उल्टा बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखती है आपको कि आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है, धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बना है। अब देख लीजिएगा कि यहाँ आवर्धन का मान क्या आया, ऋणात्मक आया। सर ऋणात्मक क्यों आया, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बना होगा, 100% प्रतिबिंब उल्टा बना है। तो देख सकते हैं यहाँ बच्चों, प्रतिबिंब वस्तु कैसे है, ऐसे है, इसका देखिए तीर किधर ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीर क्या है, नीचे की ओर हो गया। प्रतिबिंब ऐसे है तो वस्तु ऐसे, वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बन गया। देख रहे हो ना बच्चों, वस्तु अगर ऐसे है, इसका मुंडी ऊपर की ओर है, देखिए प्रतिबिंब ऐसे बन गया नीचे की ओर, उल्टा बना है, इसीलिए इसका नेगेटिव आया है। अगर ये सीधा होता तो नेगेटिव नहीं आता, सीधा होता बच्चों ये ऊपर होता, सीधा प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, तो धनात्मक होता है, दोनों चीज धनात्मक लेंगे, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो धनात्मक मान आता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान आएगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा ही, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चों ये आवर्धन से रिलेटेड था कि आवर्धन का बच्चों, आवर्धन का असली मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कितना गुना बड़ा बना है, इसी को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की ऊंचाई 5 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 है, 5 तिया 15, एम का मान कितना है बच्चों, 3 आया। आप ऐसे भी बोल सकते हो या तो फॉर्मूला से निकालो 3 ही आएगा, ठीक है। अगर आपको बोल देगा प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बच्चों 3 गुना छोटा बना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना छोटा है, तो वहां एम का मान 1/3 लेना। सुनना बच्चों, ये सब चीज आपको न्यूमेरिकल करने के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि भर भर के न्यूमेरिकल आगे करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। घबराना नहीं, इन सभी का कंसेप्ट बच्चों, पिछला लेक्चर, ये वाला लेक्चर, इन सारे को मिला के एक बहुत सारे 5-6 को क्वेश्चन लेके आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको आंकिक प्रश्न बोलते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। वो सारा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों, जितना भी न्यूमेरिकल बनता है आंकिक प्रश्न, सारा आंकिक प्रश्न कराएंगे, एक से एक कराएंगे बच्चों, बहुत सारा, मतलब 5-6 को करवाएंगे, ठीक है, 6-7 को जरूर करवाएंगे, ठीक, इतना कराएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बहुत सारा कराने वाले हैं, तो आप घबराए नहीं, सिर्फ इन सब कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। फिलहाल आपको बता रहे हैं, अभी बच्चों ये थ्योरी चल रहा है ना, आपको ये कंसेप्ट सिखा रहे हैं। अगर आपको बोल देगा प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना छोटा बना है, तो एम का मान 1/3 लेंगे। अगर ये बोल देगा प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बना है, एम का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे। अगर आपको ये बोल देगा प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा बना है, तो एम का मान क्या लेंगे, 4। अगर ये बोल देगा प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना छोटा बना है, तो एम का मान क्या लेंगे, 1/4, क्योंकि एम का मान यह बताता है कि आवर्धन का मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा कितना गुना छोटा बना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो रखते हैं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको कि आवर्धन का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है, यही प्रतिबिंब का आवर्धन कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये आपका असली मतलब है। आपको डेफिनेशन, परिभाषा तो पिछले वाला लिखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, उसी को आवर्धन बोलते हैं। ये आपको असली मतलब समझाए, आवर्धन का असली मतलब क्या होता है, जिसको एम से दर्शाया जाता है। आवर्धन का 2 फॉर्मूला होता है, -b/u। चलिए आगे लिखा हुआ है क्या बच्चे, यहाँ पे देखिए, आवर्धन के लिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। जाहिर सी बात है बच्चों, अभी बताए थे ना आपको, यह दर्पण है तो वस्तु हमेशा क्या रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे ना, कभी नीचे रखेंगे सर, ऊपर धनात्मक होता है नीचे ऋणात्मक होता है, तो वस्तु हमेशा ऊपर की ओर होता है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे, वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अगर प्रतिबिंब बच्चों ऊपर ही बन गया, प्रतिबिंब मान लीजिए ऊपर बन गया, ये ऊपर बन गया, इसका भी ऊंचाई क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्योंकि ये ऊपर है, और ऊपर क्या होता है, धनात्मक, नीचे क्या होता है, ऋणात्मक। लेकिन यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उसका मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ अगला पॉइंट बच्चों, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए, अगला पॉइंट क्या है,
आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। ठीक बच्चों, क्या कह रहा है कि सर एच आई प्रतिबिंब एच आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेंगे। कब लेंगे सर? आभासी हो, प्रतिबिंब क्या हो? आभासी बोले तो बच्चों काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, है ना। और किसके लिए? सीधा प्रतिबिंब के लिए। देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता ही है कि बताइए अगर प्रतिबिंब आभासी बना है तो बताइए आवर्धन क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक? तो बोलेंगे आवर्धन धनात्मक होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो बताइए आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? तो बोलेंगे सर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई ऋणात्मक लेते हैं और आभासी प्रतिबिंब का ऊंचाई धनात्मक लेते हैं। आभासी का एक और नाम है काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा के लिए ऋणात्मक तो लेंगे ही, आपको पता ही है। ठीक है, तो आभासी बोलेगा या काल्पनिक बोलेगा तो एच का मान क्या लेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे या सीधा बोलेंगे। अगर आपको लैंग्वेज में बोलेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब आभासी बना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बताओ एच आई क्या लोगे? सर +10 लेंगे। क्यों सर एच आई +10 इसलिए लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो आभासी बना है, +10 ले लेंगे। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है सर? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, अभी कुछ देर पहले बताए। ठीक है, तो m का मान यहाँ पे लिखेंगे सर, m का मान ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होगा? ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होगा? धनात्मक। ठीक बच्चे, याद रखिएगा, पॉजिटिव होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और ये भी बताते हैं इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? तो बोलेंगे सर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक बोलेगा या उल्टा बोलेगा? ठीक है, यहाँ पे बोलेगा वास्तविक बोलेगा या क्या बोलेगा? उल्टा। दोनों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक बोलेगा, है ना, या उल्टा बोलेगा, दोनों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अगर प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक या सीधा बोलेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक लेंगे। ठीक है, और उसका आवर्धन भी धनात्मक होगा, इसका वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आया क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कहता है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब होगा। देखो बच्चों, वही क्वेश्चन आ गया ना। कहता है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस बात को देखिए, नोटिस कीजिए, ऋणात्मक लिखा हुआ। m का मान क्या है? ऋणात्मक है। तो कहता है प्रतिबिंब क्या होगा? तो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा बच्चों? उल्टा होगा। क्या होगा? आपको पता ही है, उल्टा, 100% उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उल्टा होगा। ठीक है, कहता है यहाँ पे सीधा होगा, नहीं, सीधा और उल्टा दोनों होगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं बच्चों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उल्टा होगा, क्योंकि m का मान ऋणात्मक आवर्धन यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये सब बोर्ड के एग्जाम में ही पूछा जाता है, इस टाइप का सारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। अब आया बच्चों क्वेश्चन की ओर। अब किस में आए हम लोग? क्वेश्चन की ओर आए हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग ये चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, इस टॉपिक को। तो आज क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। सर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस का मान कितना दिया हुआ है सर? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है एक अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण बच्चों? नोटिस कीजिएगा, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बता चुके हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या लेंगे सर? ऋणात्मक लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, क्योंकि दर्पण अवतल है। आपको पढ़ा चुके हैं अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस लगाए। कहता है सामने एक ये अवतल दर्पण है, चलिए बनाते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, बना लिए। ये उसका फोकस है और यहां से लेके यहां तक क्या है? फोकस दूरी है। कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, कहता है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, है ना। एक वस्तु, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, एक वस्तु 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है अवतल दर्पण के सामने।
बताइए, वस्तु रखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने। मान लीजिए ये वस्तु है बच्चों, ये वस्तु है और ये रखा गया है अवतल दर्पण के सामने। कितना दूरी पे? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। और आपको पता है वस्तु दूरी को यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। इसका मतलब वस्तु दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु दूरी, इसका मतलब उसको वस्तु दूरी बोलेंगे। और वस्तु दूरी को यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से। और ये क्या लेंगे बच्चे? 60 सेंटीमीटर। अब सवाल आता है सर ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक लेंगे? तो बच्चे याद कीजिए, पिछला लेक्चर आपको बताए थे कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है, इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। वस्तु दर्पण के हमेशा सामने होता है, क्योंकि इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। इधर 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 लंबाई में, दूरी में देखेंगे तो बच्चों इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। ऊंचाई में नहीं देख रहे हैं, दूरी पे। बस दर्पण के सामने वस्तु कितना दूरी पर रखा है, सामने वाला ऋणात्मक लेंगे, इधर इधर से इधर, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। तो वस्तु इधर होता है, तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है, इसीलिए वस्तु दूरी हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है तो प्रतिबिंब का स्थान बताइए। प्रतिबिंब का स्थान मतलब भी का मान पूछ रहा है। और प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब क्या? सर प्रतिबिंब की सीधा बना है या काल्पनिक बना है या वास्तविक बना है, ये बताइए। काल्पनिक और वास्तविक ये पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं बच्चों, पहले भी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? भी का मान। भी का मान वाट, यही तो निकालना है। तो आपको पता है क्या? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? सर हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र है ना, क्या है दर्पण सूत्र? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही है ना दर्पण सूत्र बच्चों, पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। इस फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे दर्पण सूत्र। तो 1/v बच्चों, 1/v, भी का मान निकालना है, प्लस 1/u। u का मान कितना दिया हुआ है? कहाँ गया? यहाँ पे देखिए बच्चों, u का मान कितना दिया हुआ है? -60, तो -60 रख देंगे। और f का मान कितना दिया हुआ है? सर f का मान -20 दिया हुआ है, -20 लिख देंगे। लिख दिया ना बच्चों? बच्चों प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। आपको पता है ना जी कि जिस तरह प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो प्लस भागा माइनस तो माइनस ही होता है। तो 1/v, यहाँ पे माइनस लगेगा 1/60 बराबर, ये माइनस साइन बच्चों, ऊपर कुछ नहीं है तो प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस को नीचे कभी नहीं रखेंगे, उसको ऊपर कर देंगे। माइनस को नीचे कभी नहीं रखेंगे, उसको हमेशा ऊपर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों? आगे बढ़ाएं। इधर वाला मिटाना होगा, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना तो करने आता होगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के लिए। ये तो आसान है, हर कोई सॉल्व कर लेगा कि सर यहाँ से आगे हमको सॉल्व करने आता है। क्या करेंगे बच्चों? 1/v है, ठीक है, -1/20 है। ये -1/20 है ना बच्चों, -1/20। इस -60 को इधर लेके आ जाएंगे, क्या बन जाएगा सर? +60 हो जाएगा। क्यों बच्चों? ये -1 बराबर के इधर देखिए, बराबर के इधर कितना था? -1/20, तो वो लिख दिए हैं 1/v बराबर। जिसको निकालना होता है बच्चों, उसको बाईं तरफ रखते हैं। हमको भी निकालना, भी को इधर रहने दिए। ठीक है, ये मैंने बराबर के बगल में -1/20 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, 1/v है ना। तो यहाँ पे 20 और 60 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? सबको पता है 20 और 60 का लघुत्तम क्या होता है? तो बोलेंगे सर 20 और 60 का लघुत्तम 60 ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप क्या करेंगे सर? 20 या 60 -3, फिर 60 कम 60 कितना आएगा? 1। 1 को 1 से भाग गुना करेंगे, 1 ही आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1/v बराबर -2/60। सब बच्चों को आता होगा मेरे ख्याल से। तो 30 दूनी 60 कट गया ना बच्चों, ऊपर 1/30 -1/30। 1/v क्या आया बच्चों? 1/v आया -1/30। तो आप क्या करोगे? v बराबर -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। v का मान क्या आया बच्चों? -30 सेंटीमीटर। ये आपका प्रतिबिंब का स्थान निकल गया। बताइए, याद कीजिए बच्चों, पिछला लेक्चर हमने क्या बताया था? यदि आपका v का मान ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब बच्चों दर्पण के सामने बना है, वास्तविक बना है, और दर्पण के सामने बना है और उल्टा बना है। ये 3 बातें याद रखिएगा। अगर यदि v का मान, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त v का मान ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है, दर्पण के सामने बना है और उल्टा बना है। वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों। क्यों, क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे लिखेंगे
कि प्रतिबिंब का स्थान क्या लिखोगे? प्रतिबिंब का स्थान पूछा है ना, प्रतिबिंब का स्थान, तो बोलेंगे प्रतिबिंब क्या लिखोगे? दर्पण के सामने कितना 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, दूरी पर बना है ना जी। तो अब पूछेगा प्रतिबिंब का प्रकृति पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रतिबिंब का प्रकृति। देखिए क्या लिखेंगे? प्रकृति। तो प्रकृति क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है, उल्टा बना है। ये दोनों बातें लिखा है। क्यों बताइए बच्चों इतना बातें? क्योंकि प्रतिबिंब का भी का मान क्या आया था? भी का मान आया था -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब भी किसको बोलते हैं बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी अगर ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थान। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है। क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, इसीलिए सामने। अगर प्लस साइन आता तो दर्पण के पीछे बोलते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? सर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। मेरे ख्याल से सभी बच्चे ये सब लिखना है, तभी आपको बच्चों अच्छा मार्क्स देगा। थोड़ा सा कुछ बच्चे क्या है ये सब चीज़ नहीं लिखता है, डायरेक्ट भी का मान -20 सेंटीमीटर लिख के आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं बच्चों, कुछ चीज़ें लिखना पड़ता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन क्या दिया हुआ बच्चों? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन सा दर्पण? यही तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण। और यहाँ पे क्या दिया? फोकस दूरी वाले। तो एफ का मान क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे बच्चों या माइनस लेंगे? सर माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस? तो बताइए सर। माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चों माइनस इसलिए लेते हैं कि दर्पण क्या है? चूंकि दर्पण क्या है? अवतल है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, ठीक है। सामने एक वस्तु कहाँ पे रखा गया? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। इस बार कितना दिया यू का मान? सर 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। और आपको बता चुके हैं यू का मान हमेशा ऋणात्मक लेंगे, इसीलिए ऋणात्मक ले लिए। पूछ रहा आपको लगता है सेम क्वेश्चन है बच्चों? सेम क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 15 है, वहाँ पे 20 था। सेम टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, स्थिति का पता लगाइए। प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। बहुत आसान है, उससे आसान ये वाला है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, आप बोलोगे सर दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र सर 1/v + 1/u बराबर 1/f। यही है ना दर्पण सूत्र। 1/v सर 1/v + 1/u, u का मान -60 रख दिए, 1/f, f का मान -15 रख दिए, ठीक है। यहाँ पे 1/v बराबर -1/15, इस -60 को उधर लेके जाएंगे बच्चों, प्लस बन जाएगा। आपको पता ही है ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस माइनस, तो -1/60 उधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा सर? +1/60। बच्चे इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। 15 और भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे बच्चों। 1/v बराबर 15 और 60 का एलसीएम कितना होता है? सर 60 ही होता है। 5 × 15, 15 चौके 60 होगा। 15 और 60 का एलसीएम। बच्चों गर्मी बहुत है इसीलिए पसीना आ रहा है, तो आप लोग उसको नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है। अब पढ़ाई में ध्यान देंगे, ठीक। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिए। 15 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो 15 चौके 60, 4 एकम 4, -4, यहाँ पे माइनस है ना, बीच में क्या है बच्चों? प्लस है। तो 60 को 60 से भाग देंगे, 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आएगा। तो 1/v बराबर -4 + 1 कितना हुआ? -3। बच्चों प्लस माइनस हमेशा घटता है, ये माइनस है, ये प्लस, घटेगा ना। चिन्ह किसका होगा? बड़ों का। 4 में 1 घटाओ 3 आएगा। 4 और 1 में बड़ा कौन है? सर 4 है। 4 के बगल में क्या है? माइनस। चिन्ह हमेशा बड़ों का होता है। याद रखिएगा बच्चों, 3 चीजें बचपन में सिखाया जाता है। माइनस माइनस जुड़ता है काम जोड़ का, चिन्ह घटा का। प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का। प्लस माइनस हमेशा घटता है, माइनस प्लस हमेशा घटता है, लेकिन चिन्ह किसका?
बड़ों का जो बड़ा संख्या होगा उसके बगल में जो भी चिन्ह होगा वही होगा। देखिए माइनस यहाँ प्लस घटेगा ना, 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है सर? 4 है। 4 के बगल में क्या है? माइनस, तो माइनस लगाए। नीचे में कितना है? 60। अच्छा आपको भाग देने आता है? 20 या 60, एक 3 एकम 3 है ना, 20 या 60। तो 1/v बराबर माइनस 1/20, ये माइनस आया 1/20। तो v बराबर कितना आएगा सर? माइनस 20 सेंटीमीटर। फिर से माइनस आया है बच्चों, इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो बोलेंगे प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, प्रतिबिंब के दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की लिख देते हैं, की दूरी पर बना है, की दूरी पर बना है। बहुत आसान है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चलिए इसको मिटा देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं। इसे क्या लिखा हुआ? कि दूरी पर बना है। अच्छा सामने क्यों लिखे बच्चों? आपका एक सवाल ऐसा, सामने क्यों लिखे? क्योंकि इस माइनस साइन की वजह से। माइनस साइन क्या बता रहा है? वास्तविक। और क्या बता रहा है? उल्टा। और क्या बता रहा है? सामने। माइनस साइन देखिए क्या क्या बता रहा है, ये माइनस साइन देखिए क्या क्या बता रहा है। देखिए आपको चिन्ह दे दिए कि माइनस साइन ये बता रहा है वास्तविक, सामने और उल्टा। इसी से धनात्मक होता है बच्चों, प्लस का मान आ जाता है तो बोलते हैं सर काल्पनिक होता है और सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक सीधा और दर्पण के पीछे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है बच्चों, एक और क्वेश्चन है आपके, लेकिन इस बार बच्चों उत्तल दर्पण दिया हुआ। क्या दिया हुआ? उत्तल दर्पण। इसको भी कर लेंगे ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है यदि किसी वस्तु, सॉल्यूशन करते हैं, कहता है यदि किसी वस्तु का 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी बने हुए। बच्चों फोकस दूरी कितना दिया हुआ है सर? देखिए फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी दिया हुआ है सर 18 सेंटीमीटर। बच्चों प्लस लेंगे या माइनस लेंगे उसके लिए आगे पढ़ना होगा। प्लस लेंगे या माइनस आगे पढ़ते हैं कि एक उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण दिया हुआ है बच्चों? फोकस दूरी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे सर? ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक लेंगे? ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? तो बोलेंगे सर दर्पण पर। कौन सा दर्पण है? कौन सा गोलीय दर्पण है? अवतल है या उत्तल है? तो बोलेंगे सर अवतल है तो माइनस होगा, उत्तल है तो प्लस होगा। बच्चों यहाँ पे उत्तल है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? याद रखिएगा बच्चों, प्लस होगा। ठीक है, सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पे ये वाला चिन्ह देते हैं, प्लस में होगा। क्यों होगा प्लस? क्योंकि दर्पण क्या है? उत्तल है। उत्तल है, दर्पण क्या है? उत्तल है। आगे पढ़ते हैं कि सामने क्या रखा है? 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कहता है एक वस्तु जो है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखा है। तो u का मान कितना हुआ बच्चों? 9 सेंटीमीटर। और आपको पता है u का मान हमेशा ऋणात्मक लेंगे। चलिए उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हुआ उत्तल दर्पण। इसका f क्या होगा सर? f कितना है? प्लस 18 सेंटीमीटर। तो वस्तु हमें इधर बच्चों, इधर पॉलिश क्या है? इधर पॉलिश क्या हुआ बच्चों? जिधर पॉलिश क्या हो रहा था उधर वस्तु नहीं रखते हैं, वस्तु हमेशा इधर रखते हैं। तो वस्तु इधर रखेंगे तो किरण ऐसे निकलेगा, तो इधर धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा। बता चुके थे, आपतित किरण की दिशा को धनात्मक मानते हैं, इसके उल्टी दिशा को ऋणात्मक मानते हैं। तो धनात्मक कहाँ से लेंगे? इधर से इधर धनात्मक और इधर से इधर ऋणात्मक लेंगे। तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है इसीलिए ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे u का मान ऋणात्मक लेंगे। u का मान वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति बताएं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका मतलब क्या पूछ रहा है सर? v का मान पूछ रहा है। v का मान आराम से बता देंगे। ठीक है बच्चों, v का मान आराम से हम लोग बता देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? फिर से लगाएंगे सर, दर्पण सूत्र लगाइए ना। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बच्चों याद हो गया होगा अब तक आपको फॉर्मूला। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो बोलेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही है दर्पण सूत्र आपका। 1/v, v निकालना है। v का मान नहीं दिया हुआ है, v तो निकालना है वाट। v बराबर वाट, यहाँ पे देखिए, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया हुआ? -9। कितना दिया हुआ बच्चों? -9। 1/f, f का मान कितना दिया सर? प्लस 18। इस बार माइनस नहीं दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, f का मान 18। तो आपको पता है 1/v प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 1/9 प्लस गुण भागा माइनस, माइनस ही होगा, बराबर 1/18। अब क्या करोगे सर? इसको ऊपर उधर लेके जाएंगे। 1/v बराबर लगाएंगे 1/v, v तो निकालना है, v को रहने दो, बाकी सबको उधर रख दो। ये भी अचर है, ये भी अचर है, अचर को अचर की तरफ कर दो। तो यहाँ पे बगल, बराबर के बगल में क्या है यहाँ पे बच्चों?
सर बराबर के बगल में 18 है, 1/18 लिख दिए। ये -1/9 है, उसको उधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, +1/9, +1/9। माइनस साइन उधर जाता है, बराबर के उधर प्लस बन जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो 1/भी यहाँ पे देखिए, 1/भी बराबर 18 और 9 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, सर 18 और 9 का एलसीएम तो 18 ही होगा ना, 18 को 18 से भाग देंगे 1 आएगा बच्चों, ठीक है। 9 को 18 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार में 2 1 कम 2, एलसीएम तो हर बच्चा को आता है, बच्चा जानता है। 2 और 1 कितना हुआ, 3, नीचे कितना 18, 6 तिया 18, 3 1 कम 3, 1/भी बराबर कितना आया, 1/6। तो भी बराबर कितना आया बच्चों, +6 सेंटीमीटर। कितना आया, 6 सेंटीमीटर। क्या भी का मान प्लस में आया है बच्चों, प्लस में आया कि नहीं आया, हाँ सर कुछ माइनस नहीं है तो प्लस ही होगा। तो भी का मान +6 सेंटीमीटर आया। ये प्लस साइन क्या बताता है, ये प्लस साइन क्या बताता है, प्लस साइन ये बताता है, प्लस साइन ये बताता है क्या बना है, प्रतिबिंब क्या बना है, काल्पनिक। ये प्लस साइन बता रहा है, और क्या बना है, सीधा, काल्पनिक और सीधा। और क्या बताएगा, दर्पण के पीछे क्या बताएगा बच्चों, दर्पण के पीछे। यहाँ पे ये बात यहाँ पे लिख देते हैं, एक काल्पनिक तो है। क्या लिखेंगे बच्चों आप, देखिए लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो बोलेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आज का आंसर देखो लास्ट में लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के, बताओ बच्चों पीछे बना है या सामने बना है, सर पीछे बना है या सामने बना है। तो आपका जवाब आएगा सर, क्योंकि भी का मान प्लस आया है तो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितना, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, पर बना है। इसका मतलब दर्पण अगर ऐसे है, वस्तु इधर है, वस्तु कितना दूरी पर रखा गया, वस्तु है बच्चों, ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु का दूरी कितना है सर, यू का मान -9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब इधर बना है, प्रतिबिंब इधर बना है, और छोटा बनेगा बच्चों, ये हुआ प्रतिबिंब इधर बना है, तो प्रतिबिंब कितना बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी का मान 6 सेंटीमीटर, प्लस में ये माइनस में लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पीछे है, पीछे वाला भाग। ये आपको चित्र एक्स्ट्रा बना रहे हैं बच्चों, आपका आंसर यहीं तक हो गया, आंसर यहीं तक हो गया। ये आपको समझाने के लिए कि पीछे वाला भाग है, ये सामने वाला भाग, इस बार सामने नहीं बनेगा। आपको पता है जी उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाता है, इसीलिए हमको पहले से पता था भी का मान प्लस में आएगा। बच्चों भी का मान प्लस आ जाता है, लेकिन दर्पण क्या है, भी का मान माइनस में आ जाता है, लेकिन दर्पण क्या है, उत्तल है। इसका मतलब आपने गलत बनाया है। याद है पिछला लेक्चर सारा कंसेप्ट बताता है बच्चों, पिछला लेक्चर, आज का लेक्चर देखोगे आपको फिजिक्स में ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पिछला लेक्चर देखो और ये वाला लेक्चर देखो, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे अगर पढ़ लिया उसी के लिए बोल रहे हैं, अगर जो बच्चे थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है तो सारा लेक्चर देखो, ठीक है, लगभग 12 तक देखो बच्चों। आज 11वां लेक्चर है ना जी, यहाँ तक देखो, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। आपको बताए थे उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण था, तो आप ना आंख बंद करके कह सकते थे सर उत्तल दर्पण है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और छोटा बनेगा। देखिए ना, छोटा ही बनेगा बच्चों, ऊंचाई में छोटा भी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। ये सारी बातें आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है बच्चे। चलिए सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, सभी बच्चे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों बहुत ही गर्मी है, पसीना आ रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, ठीक है। फिर भी इस हालत में पढ़ाएं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया कि लेक्चर समझ में आ गया, तो बच्चों आप कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करेंगे, ताकि हम बच्चों अपना और प्रोग्रेस कर पाएँ और बेस्ट दे पाएँ। आपके कमेंट से ही हमको एनर्जी मिलती है, और शेयर करोगे तो और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा बच्चों, और वही आपको एनर्जी आपको दे सकेंगे, ठीक है। जितना शेयर करोगे बच्चों उतना एनर्जी मिलती है, आपको पता ही है, हर टीचर को जितना मतलब शेयर करोगे वीडियोज़ को उतना एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आज के लेक्चर यहीं तक समाप्त करते हैं, धन्यवाद।